Hello students of class 11th agriculture, welcome back on the channel and welcome in this video lecture. In this video lecture you will learn about chapter 6 exercise 6 solution for question number 13 to 14. आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में और चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पहले इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो पढ़ाए गए हैं और इस बुक के सभी चैप्टर्स जो पढ़ाए गए हैं अभी तक, उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, यदि एबीसी हरात्मक श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। देखो हम इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ए बी सी ये हरात्मक श्रेणी में है, एचपी में है। ओके, अगर ये हरात्मक श्रेणी में है तब 1/a, 1/b और 1/c ये होंगे समांतर श्रेणी में। और अगर ये समांतर श्रेणी में है तब मैं प्रतिबंध के तौर पर दूसरे पद का दुगना पहले और तीसरे पदों के योग के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर ये ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में होंगे। और अगर 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है तो मध्य के पद का दुगना यानी 2/b इक्वल्स टू होगा 1/a प्लस 1/c। ठीक है, अब आपको सिद्ध ये करना है कि ये भी समांतर श्रेणी में है। या तो आप इन्हें समांतर श्रेणी में लेकर चलें और इन्हें सिद्ध कर दें, या फिर आप इन्हें समांतर श्रेणी में लेकर चलें और ये चीज सिद्ध कर दें, ये प्रतिबंध सिद्ध कर दें। अब मैं मान लेता हूं ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए और सी इंटू ए प्लस बी ये समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। अगर ये एपी में है तो बीच के पद का दुगना यानी 2b इंटू सी प्लस ए पहले और तीसरे के योगफल के बराबर होगा। मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये 2bc प्लस 2ab हो जाएगा मल्टीप्लाई कराकर RHS में। यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ab प्लस AC प्लस AC प्लस BC हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ BC है और यहाँ भी BC है, यहाँ 2BC है, 2AB है, तो मैं यहाँ से BC को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, माइनस BC हो जाएगा। AB को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, माइनस AB हो जाएगा। और AC और AC जुड़कर 2AC हो जाएंगे। 2BC में से एक BC घटेगा तो BC बचेगा, 2AB में से एक AB घटेगा तो AB बचेगा और बराबर 2AC हो जाएगा। ओके, अब हम इस AC को यहाँ से हटाकर या हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में ABC से भाग करते हैं। दोनों पक्षों में ABC से भाग करने पर तो ये BC अपॉन ABC, AB अपॉन ABC, 2AC अपॉन ABC हो जाएगा। ओके, यहाँ BC से BC कैंसिल आउट हुआ, AB से AB कैंसिल आउट, AC से A और C कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास बचा इधर 1/a प्लस 1/b सॉरी C और इक्वल्स टू 2/b। या हम इसको इस प्रकार लिख लें, 2/b को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लें, 1/a प्लस 1/c को राइट हैंड साइड में लिख दें। अब अगर हम देखें तो यही तो हमें सिद्ध करना था, ये देखें यहाँ पर। तो अगर ऐसी बात है
तो हम कह सकते हैं, अगर हम इसके माध्यम से देखें तो हम कह सकते हैं 1/a, 1/b और 1/c ये हैं समांतर श्रेणी में। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन का मतलब हुआ। और अगर हम इन्हें रेसिप्रोकल ले लें इनका, यानी इनको अपॉन में से हटाकर हम ऊपर रख दें अंश में, तो ये HP में हो जाएंगे। और हमें यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? कि अगर ABC हरात्मक श्रेणी में है तो ये समांतर श्रेणी में होंगे, या फिर अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ABC हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो हम इन्हें समांतर श्रेणी में लेकर चले और ABC को हमने हरात्मक श्रेणी में शो कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 में सिद्ध करना है कि यदि ABC हरात्मक श्रेणी में है तो 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c होगा। तो देखिए, आपको यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है ABC हरात्मक श्रेणी में है। अगर ये हरात्मक श्रेणी में है तो मध्य का जो पद है वो 2AC अपॉन A प्लस सी के बराबर होगा। ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये हरात्मक माध्य का फॉर्मूला है और मध्य का पद हरात्मक माध्य होता है। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। अब जो हमें सिद्ध करना है उसका LHS हमने ले लिया, 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस। ओके, अब हम p के स्थान पर समीकरण 1 से उसका वैल्यू रखेंगे, 1/2AC अपॉन A प्लस सी माइनस ए प्लस 1/2AC अपॉन A प्लस सी माइनस सी। एलसीएम लेंगे, 1/2AC माइनस ए इंटू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस 1/2AC माइनस सी इंटू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी आ जाएगा। अब ये ए प्लस सी है ना, ये सबसे ऊपर पहुंच जाता है, ए प्लस सी अपॉन 2AC मल्टीप्लाई कराओ ए की इस ब्रैकेट में तो ए स्क्वायर माइनस ए सी मिलेगा, प्लस ये ए प्लस सी ऊपर पहुंच जाएगा, ए प्लस सी अपॉन 2AC माइनस ये ए सी माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझते जाइएगा ध्यानपूर्वक, ए प्लस सी अपॉन ये 2AC में से एक AC माइनस कर दो, AC माइनस ए स्क्वायर बचेगा, प्लस ए प्लस सी अपॉन यहाँ 2AC में से AC घटा दीजिए तो AC माइनस सी स्क्वायर बचेगा। देखिए, अब क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस सी हमने कॉमन ले लिया इंटू 1/, यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो सी माइनस ए बचा, प्लस यहाँ 1/, यहाँ सी कॉमन ले लिया तो ए माइनस सी बचा, ए माइनस सी। ओके, अब ए प्लस सी को बाहर एलसीएम बाहर कॉमन रखा, ए इंटू सी माइनस ए, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेकर यहाँ एडजस्ट करूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा और अपॉन सी इंटू यहाँ सी माइनस ए हो जाएगा। अब सी माइनस ए भी कॉमन ले लेता हूँ कि ए प्लस सी अपॉन सी माइनस ए, यहाँ 1/a बचा और यहाँ 1/c बचा। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, a प्लस सी अपॉन सी माइनस ए इंटू ए सी आ गया एलसीएम, c की मल्टीप्लाई इधर, a की मल्टीप्लाई इधर। अब हम देख रहे हैं
सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल हुआ, तो हमारे पास ए प्लस सी अपॉन ए सी बच गया। और इसे हम अंश के दोनों पदों के साथ अलग अलग लिख देंगे, ए अपॉन ए सी प्लस सी अपॉन ए सी। ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो बचा हमारे पास 1/c प्लस 1/a, जिसको हम 1/a प्लस 1/c भी लिख सकते हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए RHS है। इस प्रकार से ये हो जाता है सिद्ध। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। चैनल के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।